भगवान की ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। 10,000 वर्ष हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि वरदान मांग। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं, और संसार में जितने भी जीव आपकी सृष्टि से पैदा हों उनसे भी मेरा वध ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं और सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी महाराज। अब प्रहलाद जी महाराज जब 5 वर्ष के थे तो प्रहलाद जी महाराज कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं। प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते हैं। कभी प्रहलाद जी महाराज दौड़ पड़ते हैं और कभी रुक जाते हैं। जब मां कयाधु देखती है तो कहती है कि पता नहीं इस प्रहलाद को क्या हो गया, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसने लगता है। तो मां कयाधु हिरण्यकश्यपु से कहती है कि अब प्रहलाद जी बड़े हो गए हैं, इनको पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडव मर्क, जो कि गुरुकुल चलाया करते थे। प्रहलाद जी को उनके यहां पढ़ाई के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी पढ़कर लौटकर आते हैं तो हिरण्यकश्यपु पूछता है कि प्रहलाद क्या पढ़ा तुमने गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी जो मैंने पढ़ा है वो आपको बताऊं या जो गुरुजी ने पढ़ा है? तो कहते हैं कि भैया अब हिरण्यकश्यपु पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कहते हैं कि प्रहलाद जो तुमने पढ़ा है वही बता दो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये संसार में सब माया मोह है और जो सत्य है वो है सिर्फ हरि का नाम। तो प्रहलाद जी ने विष्णु का नाम लिया तो हिरण्यकश्यपु नाराज हो जाता है और संडमर्क को बुलाते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव क्या प्रहलाद जी की शिक्षा अभी बाकी है? तो संडमर्क पुनः आश्रम को ले जाते हैं। फिर जब प्रहलाद जी शिक्षा लेकर फिर आते हैं, फिर वही प्रश्न पिता दोहराते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद बता क्या शिक्षा ली गुरुदेव से? तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी अगर जगत में कोई चीज सत्य है तो सिर्फ भगवान विष्णु का नाम है। हिरण्यकश्यपु अपने सैनिकों को आज्ञा दे देते हैं। प्रहलाद जी को भाले से मारते हैं परंतु भाला टूट जाता है क्योंकि स्मरण शक्ति चल रही है। प्रहलाद जी को अग्नि में फेंकते हैं, प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकते हैं, परंतु प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं होती है। एक दिन गुरुकुल से संडमर्क हिरण्यकश्यपु के पास आए और कहने लगे कि गुरुदेव बहुत परेशान हूं। हिरण्यकश्यपु कहता है कि हमने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए परंतु ये प्रहलाद मरते ही नहीं है। तो संडमर्क कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो मारण विद्या के जानकार हैं, आप जो है एक काम करें कि पिताजी आ जाएं, तब तक प्रहलाद जी को हमारे साथ गुरुकुल में भेज दो। तो
प्रहलाद जी को गुरुकुल में ले जाते हैं। अब एक दिन संडमर की छुट्टी करते हैं, तो प्रहलाद जी को कमरे में बंद कर दिया था। जब संडमर की छुट्टी करते हैं तो सारे दैत्य बालक आके प्रहलाद जी को अब कमरे से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद हमारे संग खेल। तो प्रहलाद जी कहते हैं देखो भैया, संसार का खेल तो मुझे आता नहीं है, अगर आप कहो तो मैं अपना खेल दिखा दूं। तो सारे दैत्य बालक कहते हैं कि ठीक है प्रहलाद, तू अपना ही खेल दिखा भैया। तो कहते हैं जाओ अपने घर से झांझ मजीरा ढोलक तबला ले आओ, फिर देखो बताता हूं। तो सारे दैत्य बालक कोई झांझ ले आता है, कोई मजीरा ले आता है, और प्रहलाद जी जो है कीर्तन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही संडमर्क ने आके देखा कि ये तो एक नहीं, अब तो सभी दैत्य बालक बिगड़ गए, दौड़ के हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे हैं संडमर्क और कहने लगे कि महाराज महाराज, प्रहलाद ने तो सभी बालक बिगाड़ दिए। सेनापति को भेजा। जो सेनापति ने कीर्तन सुना तो सेनापति भी गाने लग गया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो सेनापति ने कहा अरे कि मैं भी भगवान का नाम लेने लगा, उनने कहा अरे चुप हो जाता है। उनने कहा चलो महाराज बुला रहे हैं। सारे दैत्य वाला कहने लगे कि प्रहलाद अकेला नहीं भेजेंगे तेरे को भैया, हम भी चलेंगे महाराज के पास। सारे दैत्य वाला कीर्तन करते हुए रास्ते में हिरण्यकश्यप की ओर जा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो दैत्य बालक ने सुना कि भगवान की आवाज उसके चरणों में कानों में गई तो दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप भी कहने लग गए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दैत्येंद्र राजा कहने लगे अरे कि मैंने भी अपने बैरी का नाम ले दिया। कहने लगे नहीं नहीं, तुरंत छत से नीचे उतरे और प्रहलाद जी को बुलाया। अभी सुंदर आपके बीच झांकी आने वाली है नरसिंह भगवान की, आप लोग सब जगह पे बैठे बैठे ही दर्शन करना। और जैसे ही राजा दैत्येंद्र ने प्रहलाद को बुलाया तो कहने लगे कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि सब जगह। तो उनने कहा इस तलवार में भी है, उनने कहा इसमें भी है, कि इस खम्भ में भी है, कि इस खम्भ में भी है, कि मुंह में तो में खड़क खम्भ में जहां देखो तहां विष्णु। हिरण्यकश्यप दौड़ पड़ा है और दौड़ के उसने एक घूसा जो है खम्भ को मारा है। साक्षात नरसिंह भगवान सिंहासन के साथ प्रकट हो गए हैं, शेर की गर्जना कर रहे हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। सारे देवता लोग कर रहे हैं, सारे देव त्रिलोकी में भगवान की जय जयकार हो रही है। भगवान सिंह गर्जना कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप लड़ने के लिए भगवान को ललकार रहा है। कहने लगा कि आज तो मैं इस विष्णु से बदला लूंगा। और भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध होने लगा। भगवान और हिरण्यकश्यप आपस में युद्ध करने लगे हैं। आपके बीच भी नरसिंह भगवान आने वाले हैं। सब अपने मन में भगवान नरसिंह की झांकी को बिठाएं। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का आपस में युद्ध हो रहा है। भगवान और नरसिंह भगवान लड़ रहे हैं। भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है, अपने हाथों से पकड़ लिया और कहने लगे कि देख ये संधि काल का समय है। पकड़ लिया है हिरण्यकश्यप को, कहने लगे। और भगवान ने बैठ के हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा लिया है।
भगवान हिरण्यकश्यप को लेके अपनी गोद में बैठ गए हैं, प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं भगवान की। प्रहलाद जी इधर खड़े हो जाइए। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देख भैया, मैंने कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं, भगवान ने अपने निकट नख प्रकट कर लिए हैं और प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कह रहे हैं धन्य है प्रभु, धन्य है। और भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया है और अपने हाथों को अपने गले में लपेट लिया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। जैसे भगवान की देवता स्तुति कर रहे हैं, वैसे वैसे जो है क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया है और भगवान प्रहलाद जी को प्यार कर रहे हैं और उसके चरणों से अपने चरण, प्रहलाद जी के चरण अपने माथे पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख भैया प्रहलाद, मैंने आने में बहुत देर कर दी। और सभी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की और क्या कह रहे हैं कि राधे राधे जय हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। जय हो। देखो ये भगवान का आखिरी भजन है, खड़े होकर ठुमका लगा लो, ऐसा क्या करते हो भाई। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, 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 राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे। रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, 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 राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे। जय हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। जय हो। राधे राधे रटो
राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी तान है तो मुरली बिहारी, 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 राधा रानी तान है तो मुरली बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। भगवान प्रहलाद जी को प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरे 21 पीढ़ियों तक किसी का वध नहीं करूंगा और तेरे पिता को स्वर्ग में स्थान दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हम लाला का जन्मदिन मनाएंगे और कल यहाँ कंस का वध भी होगा। क्योंकि तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ऐसा लाला का दिव्य श्रृंगार करेंगे। और देखो, अगर लाला के जन्मदिन में जो नहीं नाचेगी फिर पैरन की कृपा गोविंद से समझ लेना, वहीं रह जाएंगे पैर फिर। ठीक है, हमने पहले दिन भी कहा कि घोड़े के सामने तो खूब नाचते हो, वहां शर्म नहीं आती? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो लाला का ऐसा अद्भुत जन्मोत्सव मनाएंगे और माखन मिश्री का भोग भी लगाएंगे। बोल कन्हैया बोल, तुझे क्या क्या कर्म कराऊं मैं, बोल कन्हैया बोल, तुझे क्या क्या कर्म कराऊं मैं, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार
सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, क्यों तू लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो इस शास्त्री नगर में और इस वृंदावन धाम में ऐसा अद्भुत आनंद होगा कि उस परमानंद की कल्पना प्रेमानंद भी नहीं कर सकता। भैया प्रेम से कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यही वाणी को विराम। और कल परम पूजनीय आदरणीय व्यासपीठ के कथाकार जगत गुरु स्वामी प्रेमानंद जी को अभिनंदन करने के लिए हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। हम उन अतिथि को इस भगवत कथा महोत्सव आरती पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। व्यासपीठ के समक्ष हमारे परम पूजनीय जगत गुरु स्वामी जी प्रेमानंद महाराज जी के समक्ष आए। हमारे सब प्रथम परम आदरणीय अनिल चंदेल जी दैनिक